एसएसपी वो उनकी बहन पीटीसी में, वो उनके नवाजे हुए लोग 10 दिन पहले तो उन्होंने कहीं बैठ के बोला था कि इनको सिर्फ ऐसे हम लोग तिफले तसल्लियाँ दे रहे हैं, तो हमें पता है कि किसने आना है। तो अब मेरा ये सवाल है इलेक्शन कमीशन, उनसे तो खैर सवाल अब बनता ही नहीं है। उन्होंने जो किया है, जो 16 माह में उन्होंने गैर कानूनी और गैर आनी हुकूमतों की भी साइड ली है, और अब मैं आला अदलिया से गुजारिश कर सकती हूँ कि वो इस पर एक्शन ले, और अगर आला अदलिया भी एक्शन नहीं लेती तो फिर आप मुझे बताएं कि क्या करें। क्या बैठ के अब क्या खुदा से दुआ मांगें इन सब के कि जिन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया उनके नेस्तो नाबूद होने की दुआ मांगें? लेकिन ये बिल्कुल भी इस नताइज को हम नहीं मानते। आप कैसे हो सकता है कि आप एक पार्टी, और यहाँ पर आपने सिंध का हाल खुद देख लिया, हम जहाँ जहाँ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि लोगों ने अपने दिल के फफोले फोड़े हैं और ये लोग जीत गए सब पूरे इनके। जितनी मुझे तो लग रहा था, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपके कैंडिडेट कौन है अपोजिट, तो मैंने कहा मेरे अपोजिट कैंडिडेट लोकल गवर्नमेंट है और ये जितने भी सरकारी इदारे हैं वो हैं मेरे। तो बस ठीक है, ले जाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और जो कुछ हमारी पार्टी के साथ हुआ है, मेरे ख्याल में अब हम भी न्यूट्रल नहीं हैं, अब हम भी आज़ाद हैं। तो फिर हमसे भी किसी चीज़ की तवक्को ना रखी जाए। और जो अपने आप को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं और जिन्होंने मुल्क से मोहब्बत का, जितने भी इदारे हैं अपने आप को मुहब्बे वतन पाकिस्तानी कहते हैं, खुदा के वास्ते आज के बाद मत कहिएगा। तो ये नहीं हो सकता कि आप आवाम के मैंडेट पर आप वो डाका डालें और बात हुई हुई आपकी और डील्स हुई हुई हो। सिंध की डील तो बहुत पहले से हुई हुई थी और इसके सबूत भी थे, लेकिन वही बात है कि फिर भी मुल्क के वसी तर मुफाद में कि पार्टी के नाम ऐसे ना हो कि भाई ये यहाँ पर इस किस्म की चीज़ या कुछ वो चाह रहे हैं। ना हम लोगों ने इलेक्शन का बायकॉट किया और ना एहतजाज किया कि चलें ठीक है, एक जमहूरी अमल है, उसको चलते रहना चाहिए। लेकिन बस सब कुछ दिख गया और बस ठीक है। मैंने तो पहले बोल दिया कि अब हम भी आज़ाद हैं, अब हम को ना रखें कि मैं अब कोई भी बात ढकी छुपी कहूँगी। जो भी है इस मुल्क के शहरी हैं, अगर आज़ाद मुल्क कहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, तो हर किसी को अपनी राय का हक है, ये नहीं करने देंगे। ये तकरीबन 20-25 लोगों को मुल्क की तकदीर का फ़ैसला नहीं करने देंगे। जी, मैंने तो पहले ही बोला था कि हमाम की दीवारें ऊंची करनी थी, नहीं दिखाना था आवाम को ये सब कुछ। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन उनका किरदार रहा है कि बस उस पर तो मेरे ख्याल में कोई किरदार है ही नहीं, किरदार लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए। और बाकी रही हमारी बात, हम तो अपने रखवालों के आसरे पर आराम से बैठे हुए थे कि बस ठीक है, हमारे रखवाले हैं यहाँ पर। मैं तो कॉल भी करती रही, एक शाहपुर चाकर में फुल जगह का नाम है, वहाँ पर रात 12:30 बजे तक जो जहाँ के रेंजर्स के थे उनको मैं फ़ोन करके रिक्वेस्ट करती रही कि 1 बज गए, मेरे पास सब मैसेजेस मौजूद हैं, उनकी कॉल्स भी मौजूद हैं, उनके मैसेजेस जो मैंने रिक्वेस्ट की है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ वहाँ पर आप किसी को भेज दें, वो रिज़ल्ट नहीं दे रहे। और रात को 1:45 बजे बिना रिज़ल्ट दिए इलेक्शन कमीशन का अमला अपना सब सामान, साजो सामान उठाकर चला गया। तो मैं चीज़ इतने बड़े ड्रामा की ज़रूरत क्या थी? जब आप लोगों की डील हो गई है, दे दिया आपने सिंध जहेज़ में किसी को, और मुल्क का फ़ैसला भी करना है जहाँ पर ख्वाहिशात पे अमल दरामद हो, तो फिर ये सब सारे आवाम के जज्बात से क्यों खेलें? क्यों हम लोगों का पैसा भी क्यों ज़ाया किया? तो इसकी मजम्मत मेरी हर फोरम पे मजम्मत है, और कोई भी ना कहे कि किसी बात के ऊपर हम लोग अब चुप बैठेंगे। रिजल्ट कहाँ से जारी? रिजल्ट जारी हो रहे हैं। देखिए, जब बात हुई हुई होती है, जब जिम्मेदारी कोई लेता है तो फिर उसी की जिम्मेदारी होती है रिजल्ट जारी करना भी और ये सब चीज़ें करना भी। मुल्क के साथ यही करना तो बता दें हमें, फिर चलते हैं हम लोग भी यहाँ से। क्योंकि ये तो इस किस्म के यहाँ पर नहीं, अब ये यहाँ पर उससे पहले भी यहाँ पर जिस तरीके से जो आपको पता है हर पार्टी की अपनी मकबूलियत या वो होती है जो वो है, उनके साथ जितना जुल्म यहाँ पर हो रहा था, अब तो पता नहीं क्या होगा। तो बस ठीक है, मैं बार बार कह रही हूँ कि खाना जंगी तो फिर खाना जंगी से। आज किससे कर रहे हैं? से आप कर रही तवक्को कर रही थी कि बोलो कानूनी जंग लड़ने की बात करेंगे। कानून है क्या आप मारंग बलोच की तरफ कोई इनकलाब लाना चाहती है? नहीं, देखें, इनकलाब तो आवाम के दिलों में है, आवाम के दिलों में है। उस वक्त से डरें कि जिस वक्त वो प्रेशर से स्प्रिंग बाहर आ जाएगा, उस वक्त से डरना चाहिए कि जिस वक्त यहाँ पर हम सिंध गए हैं, पूरा वर्क किया है और लोगों के जज्बात और सारी चीज़ें देखी,
बहुत बुरी बात है। ये जो फैसला साज है, फैसला करने वाले जिन्होंने मुल्क की तकदीर अपने हाथ में ली हुई है, उनको सोचना चाहिए। वो बार बार बैठ के सोचें कि कोई भी ओहदा या चीज़ वक्त के साथ सब चली जाती है। तारीख़ में नाम सही लफ्ज़ों में लिखना चाहिए। तो वो कहते हैं ना कि तारीख़ तो मौरख लिखता है, लेकिन हमारे यहाँ आजकल मूर्ख लिख रहे हैं। ये आपको भी पता है कि क्या हुआ है। और देखिए, जो दिल की आग होती है ना, उसको ठंडा करने के लिए लोग हर चीज़ से गुजर जाते हैं। तो पहले भी 2018 में भी यही हुआ था कि नामों के ऊपर क्रॉस लगाकर बोला गया कि ये नहीं चाहिए। बल्कि मुझे तो बाद में ये भी पता चला था, फैफिन के थ्रू ही के बॉक्सेस में कितने वोट निकलने हैं वो भी बताया गया है कि किसको कितनी इबरतनाक शिकस्त शो करनी है। तो ऐसा ही हुआ है। तो अब मैं तो अपनी अब ज़ाहिर है मेरा भी क़यादत से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस चीज़ पे चुप नहीं बैठना चाहिए। और जो एक लफ्ज़ हमारे मुंह के ऊपर चेपा गया है मुल्क के वसी तर मफाद में, वो हमने ठेका नहीं उठाया हुआ कि यहाँ पर GDA या पीसाप वगैरह की जमात यहाँ पर इस वसी तर मफाद की लाश को कंधे पे लेकर चलेगी। आवाम का बेचारी कब से मायूस है, और जो मायूस होकर जिन्होंने गर्दन उठाई है तो वो आज हमारे बाजू में बैठे हुए हैं। मैं 1971 की बांग्लादेश की बात कर रही हूँ कि वो अलग हो गया, उस वक्त भी तो यही हुआ था। देखिए अब क्या होता है। ऐसे तो कोई भी नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अब आवाम को शऊर आ चुका है। मैं तो जहाँ जहाँ गई हूँ और जिन गोठों में गई हूँ, और माशाल्लाह से उनकी बातें सुन के हम लोग बाद में डिस्कस करते होते थे कि ऐसा नहीं समझना चाहिए आवाम को। क्या आपने मैं सोचा है आवाम कि के साथ हूँ। निकलेंगी आप? ये जो मेरी ड्यूटी है तो वो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी पूरी करूँगी, और बाकी हिकमत अमली GDA की क्या है वो इंशाल्लाह ताला